रिश्तों को ठीक वक्त पे ही मान दीजिए। दुनिया ने ताजमहल देखा है, मुमताज को नहीं। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी है। ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़बान पर शिकवे के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। दिल से गुफ्तगू का जोश उठना दोस्ती की अलामत है, और अगर उल्फत ना हो तो ज़बान बात करने से रुकती है। टूटा हुआ दिल खुदा की तरफ तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। हज़रत रूमी। मुझे दो चेहरे वाले लोगों से सख्त नफ़रत है, क्योंकि ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि पहले किस मुंह पर थप्पड़ मारना है। जब नाख़ून बढ़ जाते हैं तो नाख़ून ही काटे जाते हैं, उँगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलतफ़हमियां पैदा हो जाती हैं तो गलतफ़हमियां ही ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। ज़माने के शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है इन्हें दिन छोटा लगता है। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन ख़ुसूसियत है, इसलिए नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। अपने भाई की मुसीबत पर खुशी का इज़हार ना करो। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसे उससे निजात दे दे और तुम्हें उसमें मुब्तला कर दे। हज़रत अली। इख़लाक़ वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े गुनाहों को खा जाती हैं। किसी के बारे में अच्छा सोचना भी एक नेकी है। हज़रत अली ने फरमाया, जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ की दुआओं के ज़रिए थाम लिया है। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसीलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि इसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को इन्हीं के लहजे में जवाब दे।